हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ रास्ता एकेडमी। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि आज का वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, किस तरह से आएंगे, क्या उन पे क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की संभावना किन क्वेश्चंस पे रहती है, किन पे न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स पे बनेंगे, कहां से रिएक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा बिना किसी देरी के। सबसे पहला चैप्टर है अपना ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलेंगी। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ ही रखा होगा चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन, क्रिस्टलीय हुआ अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इस पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है और ऑप्शन भी यहां से बनने के चांस रहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो इस पे अच्छे से आप देख लेना एक बार इसको। एकक कोशिका के प्रकार, ठीक, इस पे भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। बेटा इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या बनेंगे? इन पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे आपको विशेषकर फोकस करना है कि इस चैप्टर से ज्यादा जो पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। जैसे एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना, ठीक है। ये ऑप्शन में भी आ जाता है और वैसे भी आपसे पूछ लेता है। रिक्तियों की सहायता से अणुसूत्र ज्ञात करना। कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल में संबंध, क्लियर। एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। किसी क्रिस्टल की मात्रा से यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना, ठीक। दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। तत्वों के घनीय क्रिस्टल के घनत्व। अब देखो ये जो कई सारे पॉइंट हैं, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये थियोरटिकल है, ये भी थियोरटिकल है। अब यहां से आपके न्यूमेरिकल इन पे बनेंगे, इस पे भी न्यूमेरिकल, इस पे भी न्यूमेरिकल। अब देखो संकुलन क्षमता पे आपसे न्यूमेरिकल और थियोरटिकल दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है। कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल में संबंध। कणों की त्रिज्या यूनिट सेल में संबंध, एक तो आपका ऑप्शन आ सकता है बेटा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा आपका, और ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा भी आ सकता है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल इस पे बनेगा, ठीक। अगर हम बात करें किसी क्रिस्टल की मात्रा से यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना, तो इस पे न्यूमेरिकल आपका बनेगा भाई, ठीक है। कि दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेगा। तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व, तो इस पे भी न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की इन टॉपिक्स पे ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस नॉर्मल है, उस टाइप से भी पूछ लिए जाते हैं, कांच से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अतिशीत द्रव वाला और भी क्वेश्चंस है। तो लेकिन अगर इस चैप्टर में देखोगे बेटा, अब जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आए हुए हैं, तो आप न्यूमेरिकल पर फोकस करें सबसे पहले, न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। और जिन टॉपिक्स में मैं बता रहा हूं उन टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक। अब उन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल जब बेटा आप करोगे, ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जब आप देखो, आप न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या बनाइए। देखो केमिस्ट्री में 4th चैप्टर तक आपके न्यूमेरिकल हैं। आप एक चैप्टर के न्यूमेरिकल उठा लीजिए, सबसे पहले बुक से प्रैक्टिस करो, उसके बाद अनसॉल्व यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आप उनको उठाइए, ठीक है। अनसॉल्व मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक। अब वहां से क्या कीजिए, जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जो चैप्टर है उस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को सभी सेटों से पहले कर लीजिए। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है वो ढूंढने लग जाओ, ऐसा मत करो। एक चैप्टर के न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस किया और उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा अनसॉल्व में, लेकिन हाँ अनसॉल्व में आप अनसॉल्व में 1 by 1 करोगे, फिर आपको चैप्टर में ढूंढना पड़ेगा। पहले चैप्टर पढ़ो, फिर चैप्टर का जो भी अगर आपको दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है छोड़ दो, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। शॉर्ट की वो फ्रैंकल दोष की बात करें बेटा, तो शॉर्ट की फ्रैंकल दोष जो है आपका, सीधा सीधा यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। काफी बार इनसे अंतर पूछा गया है, सीधे सीधे शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष पे अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी विलियन की। तो विलियन में हेनरी का नियम, इस पे आपका थियोरटिकल भी पूछा जाएगा आपसे और न्यूमेरिकल भी, ठीक। और यहां पे आप अगर देखोगे पीपीएम नॉर्मलता, ठीक है, पीपीएम पे भी न्यूमेरिकल आता है। नॉर्मलता पे हो गया, मोलरता हो गया, मोललता और मोलरता, इस पे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है आपका, ठीक है।
मोल प्रभाज तो ये मान के चलो 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और दोनों ही चीजें आपको इन पे कंप्लीट करनी है, थ्योरी और न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर आप इनकी थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल तो कर ही नहीं पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें अपन बेटा हेनरी के नियम की, तो यहाँ पे भी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इस पे पूछे हैं। अब बात करते हैं द्रव द्रव के विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो ये आपको भैया अच्छे से करना है राउल्ट का नियम, ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, तो अवाष्पशील जो विलय है, ठीक, उसके लिए राउल्ट का नियम, और द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो दोनों ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं, और इन दोनों टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चीजें आपको करनी ही करनी है। अब आता है फॉर्मूला, ठीक है, इस पे आपको भैया क्या करना है, न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, पीवी इक्वल्स टू फॉर्मूला है बस ये, मोल्स की संख्या यहाँ पे आ गई है और कुछ नहीं चेंज हुआ है, पाई बराबर CST यानी पराशर दाब वाले न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, और अंशसंख्य गुणधर्म पे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन वाले न्यूमेरिकल आपको जरूर करना है बेटा, ठीक है, उनको नहीं छोड़ना है, अंशसंख्य गुणधर्म में ही आते हैं, ठीक है, वॉन टॉप गुणांक इस बार कुछ हटा दिया गया है यूपी बोर्ड में, ठीक है, तो अंशसंख्य गुणधर्म में अगर आप पढ़ोगे हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन, तो इन पे भी न्यूमेरिकल आपको करने ही करने हैं, क्लियर, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विद्युत रसायन, ये चैप्टर हमारा 3rd है, इसमें देखते हैं चालकत्व, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की अगर बात करें तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उन पे छोटे मोटे कभी कभी न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल न्यूमेरिकल भी, इस पे तो चालकत्व हो गया, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, मोलर चालकता पर न्यूमेरिकल आपका पूछ लेता है, और इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हैं। कोलराउस नियम की बात करें तो काफी पूछा जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, आप इसको मान के चलिए, कोलराउस नियम को तो याद होना चाहिए सभी बच्चों के लिए। इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका। देखो अभी यहाँ पे जो टॉपिक्स बता रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, सेल के ईएमएफ पर अंकित प्रश्न आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से समझना है, इस पे ऑप्शन और वैसे भी सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के या बड़े क्वेश्चंस भी इस पे हमें दे देता है, ऑब्जेक्टिव तो इस पे बहुत ज्यादा देने के चांस इस पे रहते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेंसर्ट समीकरण, जो है भाई अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही ईजी है, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगत की, तो रासायनिक बलगत की में सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि, अगर आणविकता की बात करें तो दोनों ही अंतर पूछ लेता है और अलग अलग भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि या शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण क्या है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लक्षण क्या हो गए, अच्छा आपको शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है उसके लक्षण इस तरह से तैयार करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है उसके लक्षण क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण आपको अच्छे से करनी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो आपको करने हैं, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, और आभासी छद्म एकाणुक अभिक्रिया ये भी आपको करनी ही करनी है। अगर बेटा इसमें बात करूं मैं, देखो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अभिक्रियाओं के ऊपर, कभी कभी ऑप्शन दे देता बताओ ये अभिक्रिया कौन सी है, यहाँ पे मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन पर विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है, वेग स्थान वगैरह से रिलेटेड। बात करते हैं पृष्ठ रसायन की, तो यहाँ पे फ्रेंडलिक अधिशोषण क्षमता भी अच्छे से याद कर लेना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरोधी कोलाइड क्या है, मिसेल का निर्माण व सावन की शोधन की क्रियाविधि, आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। पेप्टीकरण क्या है, अपोहन क्या है, वैद्युत अपोहन हो गया, टिंडल का प्रभाव, ब्राउनी गति, ये जो सारी हेडिंग्स है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्कंदन या ऊर्धन मान, ठीक है, ऊर्धन स्कंदन या ऊर्धन मान, कोलाइडों का रक्षण या रक्षी कोलाइड, अच्छे से ध्यान कर लेना भाई। आरडी सुलझे नियम काफी बार पूछा गया है, स्कंदन मान, स्वर्ण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, क्योंकि छठा चैप्टर आपका इसमें हटा दिया गया है, ठीक है। इसका HNO3 की ओस्टवाल्ड विधि व इसके गुण, इस पर रिएक्शंस भी आप जो कर लेना, इसके रासायनिक गुण भी आपको भी करने ही करने हैं, ठीक है। अब भूरी वलय परीक्षण काफी इंपॉर्टेंट है, NH3 की हैबर विधि, ठीक है, वह गुण रासायनिक भौतिक गुण दोनों कर लेना, रिएक्शंस बनते हैं उनपे, O3 हो गया,
यानी ओजोन से रिलेटेड आपको ओजोन का निर्माण किस तरह से होता है, क्या इसकी वायुमंडल में भूमिका, इस पे क्वेश्चन इसके बनते हैं। Cl2 क्लोरीन डीकन विधि से पूछ लेता है प्रयोगशाला विधि, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इन पे आपको ध्यान देना है विशेषकर। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रख रखा है क्योंकि काफी बार यह पूछा गया है, वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ओजोन बनाने की विधि व गुण हमने यहां भी इसको ले रखा बेटा, और यहाँ पे तो ध्यान रखना ओजोन काफी इंपोर्टेंट है। स्विमिंग पूल में ओजोन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ओजोन Hg को क्यों नष्ट कर देता है, ठीक है, ओजोन पे अच्छे से फोकस आपको करना है। और क्लोरीन का डीकेन विधि काफी है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि या संस्पर्श विधि काफी बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, यानी जो इसके रासायनिक गुणधर्म हैं, जो भी चीजें अपन पढ़ेंगे, HNO3, HNO3, NH3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो गया या अमोनिया या ओजोन, क्लोरीन, ठीक है, तो इनके रासायनिक गुण जो होंगे उन पे कुछ रिएक्शंस हैं, तो उन्हीं से बनेंगे। क्या होता है जब, जैसे किसकी अभिक्रिया इसके साथ कराए तो क्या होगा, या फिर इस चीज को कैसे प्राप्त करोगे, ठीक, तो इनको अच्छे से आपको भी करना है। डी व एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है, डी व ब्लॉक तत्व के लक्षण क्या है, एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण क्या है, ठीक है, इनको अच्छे से आपको करना है। लैंथेनाइड संकुचन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण। अब चैप्टर नंबर आ जाते हैं उपसय संयोजक यानी 9। इसमें IUPAC 9 बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, लिंगेट के। BBT और CFT पर उदाहरण और प्रश्न जरूर अच्छे से कर लेना बेटा। उपसय संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं, क्या है उपसय संयोजन, ठीक है। उपसय संयोजन यौगिक के चुंबकीय गुण क्या हैं वो भी पूछ लिया जाता है। द्विक्लवण और संकुल यौगिकों में अंतर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर नए चैप्टर की बात करूं तो यहां से आपका IUPAC नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। BBT CFT हो गया, ठीक है, और ऑप्शन भी यहाँ पे बन सकता है आपका, ठीक। उपसय संयोजन संख्या सीधी सीधी डायरेक्ट पूछ लेता है ना, तो ध्यान रखना। और लिंगेट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना भाई। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, C2H5 Br, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन, तो अच्छे से इनको तैयार कर लेना। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, इनको अच्छे से, दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इनका ऑप्शन भी बनता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, 1 नंबर में, और इनको 2-3 नंबर तक आराम से इसका क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अच्छे से कर लेना। वोल्टेज अभिक्रिया या फिटिंग अभिक्रिया या वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, डार्जेंस अभिक्रिया की बात करें, या हुंसडीकरण अभिक्रिया, हैलो फॉर्म अभिक्रिया या सैंडवेयर अभिक्रिया। तो जितनी भी बेटा एक चीज नोट कर लो आप, जितनी भी आपको आपकी बुक में साइंटिस्ट के नाम पे अभिक्रियाएं मिल रही हैं वो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, चाहे इसमें है या नहीं। इसमें जो है वो हैं जो बहुत ज्यादा से ज्यादा बार मैं कहूं पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर भी एक आध छूट गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप जो भी इसमें मैं आपको रिएक्शन या जो भी चीजें बता रहा हूं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम जो है आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत मस्त जाने वाला है, आप सब चीजें, ठीक है। और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। अभी उसमें काफी सारे नोट्स पड़े हुए हैं, और जो भी आपको नहीं मिलेंगे चैप्टर, आप मेरे को उसमें मैसेज कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, तो ये मान के चलो रिएक्शन वाले हर चैप्टर में इस टाइप की रिएक्शंस बनती हैं, ठीक है, तो इनको तो करना ही करना है प्रैक्टिस। और एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं या जो एग्जाम्पल हैं उन पे अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि पेपर आपका वहीं से बनता है ज्यादातर। ग्रगनार्ड अभिकर्मक क्या है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करते हैं। C6H5OH, C2H5, ये दोनों यहाँ पे ईथर है हमारा, और एल्कोहल भी है, फिनॉल हमारा हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और C2H5OH पे भी आपको, ठीक है, इथाइल एल्कोहल पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और पूछ ली जाती है विधि। इन दोनों को तो आपको करना ही करना है। ROH के IUPAC नाम हो गए, ठीक है, 2 बार लिख गए, ठीक। तो ROH के IUPAC नाम यहाँ पे मैं AR कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके AR हो गया और एक ROH हो गया, ठीक। एराइल अल्कोहल और अल्काइल अल्कोहल। विलियमसन संश्लेषण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया,
ऑलवेज में अभिक्रिया की बात करें या क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ल्यूकास अभिकर्मक व परीक्षण, ठीक है, अल्कोहल वाला, विक्टर मेयर परीक्षण बहुत ही इंपोर्टेंट है, और ब्लैकेलाइट का निर्माण। यहाँ पे आपसे उसकी औद्योगिक विधि भी अल्कोहल की पूछ ली जाती है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, अल्कोहल की औद्योगिक विधि, ठीक है, औद्योगिक निर्माण किस तरह से होता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको, ठीक, मैथेनल CH3CHO, एथेनल CH3CU CH3, एक कीटोन का बन जाएगा आपका, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बनेंगे, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड हो गया और ये आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, और 1 2 3, तो इसको आप कह सकते हो दोनों तरफ क्या है CH3 है, ठीक, इसको लिख सकते हो डाइमेथाइल कीटोन। एल्डोल संघनन जो संघनन है इस पे काफी आता है, क्रॉस एल्डोल संघनन भी काफी पूछा जाता है, ये दोनों ही आपको अच्छे से करने हैं। कैनिजारो अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, ठीक, इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं इसमें जो पूछी जाएंगी। क्लेमेंसन अपचयन हो गया, विकार्बोक्सिलीकरण हो गया, एस्टरीकरण अभिक्रिया हो गई, या स्मिड अभिक्रिया हो गई, ठीक है, या कॉल्विश-स्मिड अभिक्रिया भी कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक और उसका उपयोग, फैलिंग विलियन और उसका उपयोग, बहुत अच्छे से इन पे आपको कमांड करना है। रोजेनमुंड अपचयन कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, ये जो रिएक्शंस आपको दिख रही हैं स्लाइड पे, ये सारी रिएक्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है भाई, इनका तो ये मान के चलो कोई भी चॉइस है ही नहीं। और जो ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें जो भी इनके रासायनिक गुण से जो भी रिएक्शंस बनती हैं वो आपकी कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे में, और क्या होता है जब में पूछ ली जाती हैं, तो उनको भी अच्छे से तैयार आपको करना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो C2H5NH2 और C6H5NH2, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बेलामीन अभिक्रिया अच्छे से तैयार कर लेनी है आपको। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया अच्छे से तैयार करनी। स्मिड अभिक्रिया यहां भी क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ठीक। जैव अणु आपका लास्ट चैप्टर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अभिक्रिया क्या है, संरचना, गुणों और परीक्षण अच्छे से तैयार कर लेना है, इस पर क्वेश्चन आपका बनेगा। हार्मोन्स क्या है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, दोनों अच्छे से तैयार करना है। ज्यूटेराइन काफी बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब बिंदु, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, पेप्टाइड बंध क्या है, पेप्टाइड क्या है, न्यूक्लिक आरएनए और डीएनए, इनमें अंतर आपसे पूछ लेता है और अलग अलग से भी चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे किसी नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स होंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। हो सकता है रिएक्शन अपन लेके आएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री की, ठीक है, जो इंपोर्टेंट रिएक्शंस होंगी। पूरी जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक है या फिर फर्स्ट बुक से जो भी चैप्टर्स हैं, तो सारी रिएक्शंस मैं आपके लिए इंपोर्टेंट्स लेके आऊंगा, जो भी साइंटिस्ट के नाम पे या बाकी लास्ट 10 ईयर्स आपके पूछी गई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।